अभी हम लोग करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम करने के पहले मैं आपको कुछ बोलती हूँ, आप वो संकल्प करके आप जो मैं बोल रही हूँ ध्यान से सुनिए, उस संकल्प के साथ करेंगे हम लोग। भ्रामरी प्राणायाम का बहुत फायदा होगा। भ्रामरी प्राणायाम में प्राणवायु और ध्वनि का कॉम्बिनेशन है, तो उसमें हमारा टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी सब खत्म हो जाता है। और जब हम लोग ये जो आवाज निकालते हैं ना मकार की, जब वो निकालते हैं तो हमारे बॉडी में, हमारे जो भी निकालने के बाद नाइट्रोजन ऑक्साइड लंग्स में बनता है। जब हम लोग वो जो आवाज निकालते हैं ना म का, क्योंकि अपने पूरे बॉडी में वाइब्रेशन होता है, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड लंग्स में बनता है। और ये जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है वो वायरस को स्प्रेड नहीं होने देता है और वो इन्फेक्शन को बढ़ने नहीं देता है। तो अभी थोड़े दिन में एक स्प्रे आएगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड का स्प्रे आएगा, पर हमारी बॉडी में तो भ्रामरी प्राणायाम से नेचुरल नाइट्रोजन ऑक्साइड बनेगा। तो हम लोगों को कोई जरूरत नहीं है, वो जब भी होगा आपको हमेशा भ्रामरी प्राणायाम करते रहना है, सुबह और जब टाइम मिले तब, रात को सोते में। तो आपका क्या होगा, आपको है नहीं, लेकिन आप जब ये भ्रामरी प्राणायाम करते रहेंगे तो जो नाइट्रोजन ऑक्साइड बनेगा लंग्स में वो इन्फेक्शन होने नहीं देगा, और जिसको हो गया है उसका वायरस चला जाएगा, क्योंकि वो उस पर अटैक करता है ये जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है। तो हम लोगों को ये सोच के करना है कि अभी भ्रामरी प्राणायाम से हमको नाइट्रोजन ऑक्साइड बनता है, तो हमको हमेशा ये प्राणायाम, मैंने कहा था 27 टाइम डेली करना, उसका बहुत फायदा है, इसीलिए मैंने कहा था। बट आप धीरे धीरे अभी आप बढ़ाना, क्योंकि अगर आपने नहीं किया होगा तो आप 27 नहीं कर सकते हैं। और ये जो हमिंग साउंड होता है उससे नाइट्रोजन रिच हमिंग साउंड, कोई भी हमिंग साउंड, जैसे आप ये ओम का भी करते हो, ओम का जाप करते हो, उसमें भी जब भी आप ओम करके जो एंड में करते हो ना, ऐसे ओम स्टार्ट करो, जैसे ओम किया ओम, तो ये जो एंड में हम म करते हैं उसको लंबा करने का, तो उससे भी नाइट्रोजन ऑक्साइड बढ़ता है, भ्रामरी से बढ़ता है, ओम के चैंटिंग से भी बढ़ता है, ऑक्सीजन नाइट्रोक्साइड अपने बॉडी में बनता है। तो अभी हम लोग भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। आंख बंद रखिए, आप जैसे करते हैं हमेशा वैसे मैं एक बार बताती हूँ कैसे करना है। 3 उंगली यहाँ, 1 उंगली माथे पे, कान का ढक्कन अंगूठे से बंद, और करेंगे भ्रामरी प्राणायाम 10 टाइम्स करेंगे आज, 10 टाइम्स भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। लंबा गहरा श्वास, फिर आप में देखिए मैं कर रही हूँ, और ओम का म का आवाज है, ओम का। तभी करेंगे, पोजीशन लीजिए, आपके हाथ पैरेलल होने चाहिए शोल्डर के, और स्टार्ट करेंगे भ्रामरी प्राणायाम 10 बार। स्टार्ट, इनहेल, और हमिंग साउंड करिए।
हाथों को और ज्यादा और ज्यादा। उसके बाद आंखों पे उसकी ऊर्जा ट्रांसफर करना, आंख अंदर को ओपन करना, आंखों को गोल गोल घुमाना और पूरे बॉडी पे इसका संचार करना। अभी हम करेंगे बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम में क्या करना है, आपको पहले श्वास लेना है, फिर श्वास छोड़ते हुए पूरा पेट अंदर, उड़ान बंद, फिर आपका मूल बंद, उसके बाद आपका जालंधर बंद। आप जितनी देर रुक सकते हैं उतना ही करना। आप पहले मैं एक बार करती हूँ, श्वास लंबा श्वास लिया, उसके बाद श्वास को छोड़ते हुए पेट पूरा अंदर लिया मैंने, पूरा उड़ान बंद हो गया, मतलब पेट को श्वास को रोक देना है वहां पर। उसके बाद मूल बंद, मतलब आपको एनस का पार्ट ऊपर खींचना है। उसके बाद आपको गर्दन को नीचे टच करके जालंधर बंद लगाना है और वहां रुकना है, श्वास को पकड़ छोड़ना, श्वास लेना नहीं, वहां रुकना है। और जब लगे कि अब कंट्रोल नहीं हो रहा है तो तीनों बंद ओपन करके श्वास भरना है। स्टार्ट करेंगे बाह्य प्राणायाम। स्टार्ट। सब लोग ज्ञान मुद्रा लीजिए, पहले आंखें बंद करके श्वास को भरिए, लंबा गहरा श्वास लीजिए। इनहेल और भरिए और भरिए, इनहेल। एक्सेल करते हुए पूरा पेट अंदर लेके जाइए, एक्सेल, पूरा पेट अंदर, पूरा पेट अंदर और अंदर और अंदर। अभी मूल बंद, एनस के पार्ट को ऊपर लीजिए और गर्दन को टच किए, जालंधर बंद। अभी होल्ड करिए श्वासों को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। बंद को ओपन करिए धीरे धीरे और श्वास को भरिए। करेंगे नेक्स्ट। श्वास को छोड़िए, पेट को अंदर लीजिए, अंदर 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 अंदर। अभी मूल बंद, एनस पार्ट को ऊपर, जालंधर बंद। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। आप सब बंद छोड़ दीजिए और श्वास भरिए। ये है बाह्य प्राणायाम। इससे आपके लेडीज का जो भी प्रॉब्लम है वो सब सॉल्व हो जाता है और हमारी कुंडलियों का जागरण हो जाता है, हमारे जो चक्र है वो एक्टिवेट हो जाते हैं इससे। अभी हम करेंगे दूसरा प्राणायाम है वो अग्निसार। अग्निसार प्राणायाम में पेट को अंदर बाहर करना है, आपके इंटरनल ऑर्गन का एक्सरसाइज हो जाता है। विद एज हमारे ऑर्गन जगह से थोड़े डिस्प्लेस हो जाते हैं, जगह से हट जाती है। तो अगर आप ये अग्निसार क्रिया करेंगे तो आपका सब इंटरनल ऑर्गन का एक्सरसाइज होगा, पैनक्रियाज एक्टिवेट होगा, हार्ट एक्टिवेट हो जाएंगे, सब अच्छे तरह से काम करेंगे, फास्ट काम करेंगे। तो ध्यान मुद्रा लेके पहले एक बार करती हूँ, श्वास भरेंगे, पूरे श्वास को छोड़ के पेट अंदर ले जाएंगे, अंदर ले जाएंगे पूरा। उसके बाद पेट को अंदर बाहर करना है, श्वास को रोक के। सभी करेंगे अग्निसार क्रिया। स्टार्ट। इनहेल, आंख बंद करके करेंगे तो अच्छा होगा। इनहेल, लंबा गहरा श्वास और एक्सेल, पूरा पेट अंदर, पूरा पेट खाली कर दीजिए और श्वास को रोक लीजिए और पेट अंदर बाहर।
लंबा गहरा श्वास, श्वास को बाहर छोड़िए, पूरा श्वास बाहर, श्वास को रोकिए और श्वास भरिए। इसको 3 से 5 बार करना है और बाह्य प्राणायाम भी 3 से 5 बार करना है। इसको ज्यादा नहीं कर सकते क्योंकि उसमें श्वासों को रोकना पड़ता है, तो अगर तकलीफ होगी तो आप 2 से शुरू करिए, 2 ही करिए रोजाना, फिर धीरे धीरे बढ़ाइए, 3 मैक्सिमम 5 तक कर सकते हैं। अभी हम करेंगे शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम में आपको जीभ को बाहर निकाल के मोड़ के अंदर, जीभ से जब आप श्वास लेते हैं तो वो एसी के जैसी ठंडी हवा अपने पूरे बॉडी में जाती है, एकदम ठंडी हवा जीभ से होते हुए ठंडी हवा छाती में, पेट में, पूरे बॉडी में जाती है और नाक से हम श्वास छोड़ते हैं। तो अभी स्टार्ट करेंगे शीतली प्राणायाम। मैं एक बार करती हूँ, देखिए। नाक से छोड़ देना है। स्टार्ट करेंगे शीतली प्राणायाम। जीभ को पहले बाहर निकालिए, ठंडी हवा अंदर गई और गर्म हवा बाहर आई। इसे करेंगे। अभी शीतकारी प्राणायाम करेंगे। शीतकारी में एक दांतों पे, दांत को जबड़े पे ऐसे रख के और श का आवाज निकालना है। मैं एक बार करती हूँ। नाक से बाहर छोड़ देना है श्वास को, फिर से आना भरना है दांत और जीभ को दांत के पास लगा लीजिए। सभी करेंगे शीतकारी प्राणायाम। अभी हम करेंगे, आज हम लोग शवासन इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमने कुछ ऐसा एक्सरसाइज नहीं किया जिससे हमारा हार्ट बीट तेज हो जाए, क्योंकि शवासन के पहले हमको पूरी बॉडी को एक्सरसाइज देना पड़ता है, तो वो हमने नहीं किया, तो हम लोग मंडे को करेंगे शवासन। अच्छा, अभी मैं आपको कुछ कल के जैसा नॉर्मल चीजें हैं कुछ बताती हूँ। आपको अगर कोई भी डिजीज होगा, कोई भी डिजीज का आपका इलाज एलोपैथिक में नहीं होगा, लेकिन आयुर्वेद और होम्यो में है, और अगर आप प्राणायाम करते हैं, अगर आप योगासन करते हैं, तो उससे आप डेफिनेटली ठीक हो जाएंगे। आपको जरूरी नहीं है एलोपैथिक इलाज करना। आपको कोई भी रोग हो तो साइंटिफिकली प्रूफ है ये कि हम लोग प्राणायाम से ठीक हो जाते हैं, क्योंकि प्राण मतलब भगवान, ये जो ऑक्सीजन है वो प्राण है। अगर प्राण वायु हमारे अंदर पूरी है तो हम ठीक हो सकते हैं। और अगर डिजीज होने का कारण ही प्राण वायु का कम होना है, प्राण वायु कम होने से ही हमको कोई भी डिजीज होता है। तो प्राणायाम करने से कोई भी डिजीज हो, आप ये 5 प्राणायाम को अगर करेंगे हमेशा, तो आप पूरा, आप डिजीज से, कोई भी होने दो डिजीज, कोई भी होने दो, माइग्रेन होने दो, हार्ट पेन, हार्ट में प्रॉब्लम होने दो, लंग्स में होने दो, डायबिटीज होने दो, कोई भी पेन, शोल्डर पेन, नी पेन, बैक पेन, कोई भी प्रॉब्लम हो, प्राणायाम से आप सब से ठीक हो सकते हैं। क्योंकि प्राण वायु सब जगह पहुंच के उस पार्ट को ऑक्सीजन देती है, और वो पार्ट अपना सेल्फ हीलिंग एक प्रोसेस होता है बॉडी में। आप दवाई भी खाएंगे तभी भी आपको सेल्फ हीलिंग लगता ही है। अगर आपने दवाई खाई और अगर आपके मन में डाउट है तो आप ठीक होने वाले नहीं है।
तो सब अपने बॉडी में एक सेल्फ हीलिंग पावर होता है। तो फाइनली आप ठीक किससे होते हैं? सेल्फ हीलिंग पावर से ठीक होते हैं। तो अगर आप प्राणायाम करेंगे तो आप 100% उससे ठीक होने वाले हैं। और आप समय पर खाना खाएंगे, समय पर टाइम पे खाना खाएंगे, तो आपको वापस उससे भी कोई आपको आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, क्योंकि अपनी बॉडी कंप्यूटराइज होती है। जिस समय आप खाना खाते हैं उस समय एसिड आके पेट में पोर होता है। अगर आपने टाइम शिफ्ट कर दिया तो वो तो अपना काम 4 घंटे बाद उसको एसिड डालना है तो वो डालेगा ही। इसलिए आप कोशिश करके खाने का टाइम भी फिक्स करिए, थोड़ा आगे पीछे चल जाएगा पर ज्यादा नहीं चलेगा। दूसरी बात, आप फूड को एकदम ओवर ईट मत कीजिए। 3/4 खाना खाना है, 1/4 खाली रखना है, हवाइयों के लिए, पानी के लिए खाली रखना है। आपको फिर 3-4 घंटे बाद भूख लगी दोबारा आप खा सकते हैं, लेकिन ओवर ईट करने से हमारे शरीर में हानि होती है। ओवर ईट नहीं करना है। और अगर हम टेंशन लेते हैं तो हमारे को हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है। टेंशन से, अगर आप टेंशन लोगे तो हार्ट से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम होगा। और आप जब भी डरोगे, आपको घबराहट होगी, तो आपकी शरीर की जो एनर्जी है वो खत्म हो जाती है। शरीर की एनर्जी खराब कम होने का मतलब है आप ऐसे लेथार्जिक हो जाएंगे। आपको लगेगा कि पूरे बॉडी में कुछ शक्ति ही नहीं है। इसीलिए डरने से आपका एनर्जी लेवल कम हो जाता है। आप जब सुबह उठते हो तो 2 या 3 ग्लास पानी को ल्यूकवार्म गर्म करना, उसमें 3 ग्लास पानी में उसी में एक नींबू डालना और 1 टेबलस्पून हनी डालना। हम लोग क्या करते हैं, 1 ग्लास में अगर 1 नींबू और हनी डालेंगे तो वो कॉन्सेंट्रेट हो जाता है, वो अच्छा नहीं है। आपको अगर 2 ग्लास पीना है तो 2 ग्लास में डालिए, 3 ग्लास पीना है तो 3 ग्लास में डालिए। तो पहले जितना पानी पीना है उसको ल्यूकवार्म गर्म करिए, उसके अंदर 1 नींबू डालिए और उसके बाद 1 चम्मच भर के आप उसमें हनी डालिए। तो आपको वो पूरे बॉडी को क्लींजिंग कर देगा और ये आपको बिना ब्रश किए पीना है। ब्रश करके पीना नहीं है, क्योंकि अपना जो सलाइवा है वो मिट्टी है, मिट्टी बन जाती है रात भर में जो हमारा सलाइवा है। तो वो इस पानी के साथ अपना सिस्टम गले से लेके पूरा इंटेस्टाइन को पूरा क्लीन करेगा। जैसे सोप लगाते हैं ना बॉडी में, ऐसे अंदर से क्लींजिंग हो जाएगा। आपके सलाइवा जब बिना ब्रश के अंदर जाता है और आप नींबू और शहद ये सब जब एक साथ लेते हैं, आपका पूरा सिस्टम क्लीन हो जाएगा। तो आप सुबह उठते ही ये करने से आपका पेट भी अच्छे साफ होगा, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा आपको, और आपका बॉडी भी कूल रहेगी, क्योंकि नींबू शहद ये सब क्लींजिंग करने के बाद आपका जब पूरा शरीर साफ हो जाता है तो आपके बॉडी की हीट भी कम हो जाती है, हीट नहीं रहेगी बॉडी में। उसके बाद जब आप टॉयलेट जाते हैं सुबह का, मॉर्निंग का जो नेचर का कॉल जो होता है, तो आप तभी दांत को टाइट बंद करके रखिए करते समय, तो आपके दांत मजबूत होते हैं। आपको ओल्ड एज में आपके दांत जल्दी नहीं होंगे खराब। आप मॉर्निंग का जब भी नेचर का कॉल आता है तभी आप दांत को टाइट बंद करके करना, कभी भी ऐसे टाइट बंद कर लीजिए और फिर नेचर का कॉल करने से आपके दांत जो है वृद्धावस्था में जल्दी नहीं गिरेंगे, आपके दांत मजबूत रहेंगे। और सुबह मॉर्निंग में मुंह धोकर आंखों में पानी डालना चाहिए, और आपका जो ऊपर का पैलेट है ना उसको अंगूठे से साफ करना चाहिए, पूरा पैलेट को साफ करना चाहिए। उससे क्या होगा, आपकी आंख, नाक, कान और गले, इसका डिजीज नहीं होगा। पहले आंखों मुंह में पानी भरा, आंखों में पानी मारा, वो हो जाने के बाद आपका जो तलवा है ऊपर का मुंह के, उसको अंगूठे से साफ किया। वो साफ करने से आपके आंख, नाक, कान और गला ये एकदम कोई भी डिजीज नहीं होगा, आपको कोई भी डिजीज नहीं होगा।
और पानी हमेशा बैठ के पीना चाहिए, नहीं तो आपको घुटनों के दर्द का प्रॉब्लम हो जाएगा। ये तो हमको पहले नहीं मालूम था, जब मालूम पड़ा तब तक घुटने में दर्द शुरू हो चुका था। तो आप कभी भी पानी पीने के टाइम बैठ के पीने का, खड़े होके पानी नहीं पीना, नहीं तो आपके घुटने का दर्द बढ़ जाएगा या ठीक ही नहीं होगा। अगर आप खड़े होके पानी पिएंगे तो आपके घुटने का दर्द ठीक नहीं होगा। और आप जब भी खाना खाते हैं, आप जब भी भोजन करते हैं, तो पहले भगवान को याद करना, क्योंकि भोजन जो है वो प्रसाद होता है, भगवान का प्रसाद है। तो उसको प्रसाद समझ के खाएंगे आप, तो आपके शरीर में बहुत फायदा होगा। तो कभी भी भोजन खाने के पहले भगवान को याद करिए और उसके बाद प्रसाद समझ के खाइए। भगवान नहीं, अन्न देवता होते हैं, अन्न देवता, उनका प्रसाद समझ के खाना को खाइए, तो आपको उसका लाभ ज्यादा होगा। और रात को 2 घंटे पहले खाना खाना है, सोने के 2 घंटे पहले मिनिमम। मतलब आपने खाना खाया 8 बजे, तो आप 10 बजे के बाद ही सोएंगे, उसके पहले आप सोएंगे तो खाना डाइजेस्ट नहीं होगा। और हमारा जो नेचर का कॉल होता है और हमारा जो स्नीजिंग होता है, जो छींकते हैं, उसको कभी भी रोकना नहीं। वो रोकने से वो एक बॉडी का एक फोर्स होता है जो हम लोग को बाहर निकालना जरूरी होता है। नेचर कॉल हो या छींक हो, ये आपको फोर्सफुली बाहर जैसे आएगा उसको छोड़ना ही है, नहीं तो आपको डिजीज हो जाएगी। कभी भी कोई भी फोर्स बॉडी से आता है, वो वायु का फोर्स हो, स्नीजिंग का फोर्स हो, नेचर का कॉल हो, उसको कभी भी कंट्रोल नहीं करना, नहीं तो हमको तकलीफ हो जाती है। और कभी भी बेड है ना, मुंह वैसा सॉफ्ट डेवलप नहीं होना चाहिए, नहीं हमारे पूरे मसल्स में पेन शुरू हो जाता है। हमारे जो बिस्तर है वो जो गद्दा होता है वो थोड़ा कड़क होना चाहिए, टाइट, नहीं तो आप जमीन पे सोइए, बेस्ट है। पर आजकल जमीन पे कोई सोता नहीं है, तो आप इससे अच्छा क्या करिए कि आप गद्दे को थोड़ा टाइट वाला रखिए, एकदम लूज, ऐसा डनलप का गद्दा यूज मत करिए। और आप कोई भी परिस्थिति लाइफ में आए तो हमेशा प्रसन्न, मुश्किल है, मैं बोल रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं भी अपसेट हो जाती हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन प्राणायाम योग इससे क्या हो जाता है, हमारे अंदर एक सहन शक्ति आ जाती है। तो जब कोई भी प्रॉब्लम आए तो अपसेट नहीं होना है, क्योंकि ये समय भी निकल जाएगा, ऐसा नहीं है कि परमानेंट रहेगा। अगर आप उसमें भी प्रसन्न रहेंगे तो आपका टाइम जल्दी कट जाएगा। अगर आप मुसीबत में भी आप हंसेंगे, मैं ये बोल रही हूँ उसका मतलब मैं नहीं होती हूँ ऐसा नहीं है, पर आप योग और प्राणायाम से उसको कंट्रोल कर सकते हैं। आप मुसीबत के समय में खुश रहे, खुश का मतलब है आप इतना विचलित नहीं होंगे, ठीक है आया है क्या कर सकते हैं। तो आप अगर प्रॉब्लम है और आप योग कर रहे हैं तो आपके जो इमोशंस है वो थोड़े कंट्रोल हो जाते हैं और उसके बाद वो समय एकदम आराम से निकल जाता है। तो आज इतना ही। अगर आपको इसमें से कोई भी बात अच्छी नहीं लगी हो तो मत करिए। मैंने तो जो अष्टांग योग में जो लिखी बातें हैं, जो हमको करना चाहिए वो कहा आपसे, आपको ठीक लगे तो करिए, वरना आपको कोई कंपल्शन नहीं है। और आपको कुछ डाउट है तो पूछिए, नहीं तो हम लोग क्लैपिंग करेंगे। बोलिए, कुछ डाउट है तो बताइए। मैडम ये आपने बोला ना, you should not stop sneezing and supposing you get diarrhea and all, उसको भी स्टॉप नहीं करने का? नहीं, बिल्कुल नहीं करने का, क्योंकि वो क्या है, आपके अंदर एक कोई वायरस चला गया। डायरिया मीन्स क्या है, आपको फूड पॉइजनिंग हो गया है, तो आपका वो बाहर निकालना जरूरी है। आपको क्यों रोकना है? शुरू में आप जितना हो सके पानी बहुत पीना। डायरिया हो जाए तो आप ग्लूकोज का पानी, उसका पानी बना के, पानी की कमी ना हो जाए इसके लिए वो पानी पीजिए आप, लेकिन उसको कंट्रोल मत करिए, क्योंकि आपका पूरा सिस्टम क्लीन होने, वो डायरिया क्यों हुआ है, वो आपके ब्रेन को मैसेज आया है कि आपके बॉडी में एक वायरस आ गया है, जो खाने के वजह से या किसी की वजह से अंदर चला गया है, उसको निकालना तो जरूरी है। अगर आप उस वायरस को नहीं निकालेंगे तो
थोड़ी देर बाद वो वायरस कहीं और पहुंच के और कहीं तकलीफ देगा आपको। अभी आपके इंटेस्टाइन में बैठा है वो, तो इंटेस्टाइन में निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? वो तो आपको निकालना ही है, उसको जरूरी है वो निकालना। और ये ब्रेन से मैसेज आया है, ये हमारी हाथ में नहीं है, ये हमारी इच्छा नहीं है। ब्रेन को मैसेज आया, एक वायरस आया है, वो ऐसे ही बाहर निकलेगा, तो आपको जाने को पड़ेगा। आप कैसे रोकेंगे? फिर आपको जब लग रहा है कि बहुत ज्यादा, तो घरेलू इलाज करिए, ब्लैक कॉफी पीजिए, ब्लैक टी पीजिए नींबू डाल के, तो कैसा है कि वो थोड़ा कंट्रोल में आ जाएगा। उसके बाद भी 3-4 होगा, और वो जो ब्लैक कॉफी, ब्लैक टी, नींबू, उससे वो वायरस भी मर जाता है। तो आप बाकी की दवाइयां खाएंगे, उससे वो मरेगा नहीं, वो इधर उधर हो जाएगा। पर आप अगर घरेलू इलाज करेंगे तो वो वायरस मर जाएगा। तो पहले आप पूरा हो जाने दीजिए जितना भी है, पर पानी को पीना मत कम करिए। आप पानी बहुत पीते रहिए, ग्लूकोज का पानी, जो पानी चाहिए पीते रहिए, और जो हो रहा है वो नहीं दीजिए। उसके बाद आप पूरे ठीक हो जाएंगे। ठीक है? Okay. Madam, now from Monday onwards, you're going to continue, no? Yes, I will continue. Yes. You'll continue, no? So Yes. we'll have our regular classes. Yes, I will continue. Yes. ठीक है? Okay, thank you. एक मिनट क्लैपिंग करेंगे, क्लैपिंग। ये आपने कहा लुक वार्म वाटर, कुछ पूछना है आपको? मैडम? हाँ पूछिए ना। एक मिनट बोलिए ना। आपने कहा हेलो। हाँ बोलिए ना, सुन रही हूँ मैं। कैन यू हियर मी? हाँ, आई कैन हियर यू, बोलिए। अच्छा, ये आपने कहा लुक वार्म वाटर। हाँ। ये जो गर्म पानी पिया तो उसमें तकलीफ होती है क्या? नहीं, क्या ज्यादा गर्म होगा तकलीफ होती है क्या? किससे तकलीफ होती है? लुक वार्म वाटर जो आपने कहा। हाँ। लुक वार्म वाटर, हाँ। गर्म पानी ज्यादा होगा तो उसकी तकलीफ होती है? नहीं, ज्यादा गर्म पानी सुबह सुबह नहीं पीना है। ज्यादा गर्म पानी नहीं, कभी नहीं। ज्यादा गर्म पानी नहीं पीना है, वो एकदम सर्दी छूटा हुआ पानी, एकदम हल्का गर्म पानी पीना है। क्योंकि कैसा होता है, कभी कभी आपकी नींद नहीं भरी होगी, एसिडिटी हो गया होगा, तो ज्यादा गर्म पानी पिएंगे तो और एसिडिटी बढ़ जाएगी आपकी। तो आप कभी भी मॉर्निंग में ज्यादा गर्म पानी कभी नहीं पीना। मॉर्निंग में एकदम हल्का गर्म पानी पीना है, बहुत ही सर्दी छूटा हुआ पानी पीना है। ज्यादा गर्म पानी कभी नहीं पीना सुबह सुबह, नेवर, कभी नहीं पीना। ठीक है? ओके। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी नींद पूरी नहीं होने से ना आपको, या प्रॉपर नींद नहीं आने से एसिडिटी बढ़ जाती है, वो आपको पता नहीं चलेगा। वो आप बहुत गर्म पानी पी लेंगे और एसिडिटी शूट हो जाएगी, आपको हेडेक होना शुरू हो जाएगा, तो आपको पता नहीं है आपके शरीर में क्या हो रहा है। तो कभी भी ज्यादा गर्म पानी नहीं पीना। ठीक है? मैडम, रात को हम लोग गर्म पानी पी सकते हैं या ऐसे ही लूकवार्म? नहीं, हमेशा नहीं, लूकवार्म वाटर ही पीना चाहिए। कभी भी ज्यादा गर्म पानी बताती हूँ कब पी सकते हैं। एक्चुअली जब भी आपको कहीं पेन हो रहा है इधर, क्योंकि जो बहुत गर्म पानी है ना, पेन जगह को रिलीफ देता है। तो आपको कहीं पेन नहीं हो रहा है तो आपको क्यों गर्म पानी पीना है? आपको जैसे आपको बहुत अनबेरेबल हेडेक हो रहा है, और आप क्या, वैसे बहुत ऑप्शन है, अदरक का पानी लगाइए, फिर आप चंद्र नाड़ी को ओपन करिए, उससे ट्राई करिए। पर आपको जैसे शोल्डर पेन अनबेरेबल है, अनबेरेबल नी पेन है, तो आप अच्छा गर्म पानी, वो भी कैसा, चाय के जैसा प्लेट में डालते हैं ना, उतना गर्म पीते हैं वो क्या है, एक तरह से पेन किलर है। ये जो गर्म पानी जो हम पीते हैं ना, वो एक पेन किलर है एक्चुअली। तो आपको अच्छा गर्म पानी करके उसको प्लेट में डाल डाल के जैसे चाय पीते हैं ना, वो अलग चीज है, और नॉर्मल ल्यूकवार्म वाटर वो अलग चीज है। तो अब आप कौन सा पीना चाहते हैं मुझे नहीं पता। या तो वो प्लेट में डाल के एज ए पेन किलर पीना है तो प्लेट में डाल के पीजिए, या फिर ल्यूकवार्म वाटर भी काफी होता है अपने सिस्टम के लिए, वो भी काफी। हमें क्या लगता था कि ये गर्म वाटर से बैक्टीरिया वगैरह खत्म हो जाएगी, कुछ वायरस होगा तो खत्म हो जाएगा, इसलिए गर्म पानी पीते थे हम लोग। आपका आवाज कट कट के आ रहा है, क्या बोल रहे हैं? हम ऐसा सोचते थे कि गर्म पानी पीने से अंदर कुछ बैक्टीरिया वायरस होगा तो खत्म हो जाएगा। क्या खत्म होता है?
वायरस हम और गर्म वो पानी सब पी खत्म नहीं होते हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो गर्म पानी से ऐसा वायरस खत्म नहीं होता है। हम लोगों को इवन अभी जो बोला है गार्गल करने को, वो जितना टॉलरेबल आप उतना लेंगे। फिर आपको जो काढ़ा पीने को बोला है, काढ़ा, उसके अंदर सब सब इंग्रेडिएंट्स है उसके अंदर, ठीक है ना। वो आप चाय के जैसा पी रहे हैं ना, वो कोई गर्म पानी नहीं है, वो तो काढ़ा है। वो जो वायरस को मारता है काढ़ा है। खाली गर्म पानी पीना है आपको, खाली गर्म पानी नहीं पीना है। काढ़ा ठीक है, क्योंकि काढ़ा में सब चीजें हैं, लौंग है, काली मिर्च है, हल्दी है, वो सब है, तो ठीक है, वो वायरस को मारेगा। गर्म पानी कैसे मारेगा वायरस को? देखो ये कंसेप्ट, मतलब आई डोंट नो, लाइक मतलब मुझे वो, मैंने कभी ऐसा सुना या पढ़ा नहीं है। अगर आपको लगता है और आपको फायदा होता है तो इट इज अप टू यू। क्योंकि एक आप काढ़ा को गर्म पीते हैं, मैं समझ सकती हूँ, पर गर्म, बहुत गर्म पानी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि ये सब वो हो जाता है ज्यादा गर्म पानी। और वेपर्स लेते हैं वो भी ठीक है, वेपर्स से वायरस मरेगा ना आपका, थ्रोट में है, नोज में है, वेपर्स से मरेगा। गर्म पानी से आई रियली डोंट, ठीक है। मैडम अभी इस समय में डेली मैडम स्टीम खाना खाने करना के बाद चाहिए क्या? क्या करना चाहिए? स्टीमिंग। हाँ स्टीमिंग तो स्टीम। अच्छा है, हाँ स्टीमिंग कर सकते हैं उसके ओके। स्टीम। हाँ उसमें लौंग का स्टीमिंग बेस्ट है, मतलब मैडम लौंग का काढ़ा, 4 लौंग को अच्छे से बॉईल कर लो, उसका जो कंटेंट आ जाएगा इतना सा, वो आप जिसमें स्टीम कर रहे हैं उसमें मिक्स कर दो उसको, और वो स्टीम लेना। लौंग का स्टीम अभी के टाइम में इतना अच्छा उपाय है, बेस्ट है लौंग का स्टीम, ठीक है। मैडम खाना खाने के बाद बोलते हैं गर्म पानी पीने से डाइजेशन अच्छा होता है, ठीक होता है। लेकिन मतलब खाना खाने के इमीडिएटली बाद, खाना खाने के बाद में जो भी हाँ, टाइम आफ्टर अगर सफर। आप खाना खाने के इमीडिएटली बाद वो भी थोड़ा सा पानी पी सकते हैं, ज्यादा गर्म थोड़ा सा, क्यों? क्योंकि अंदर भी गर्म ही है, और आप थोड़ा सा गर्म पी सकते हैं, पर ऐसा ग्लास भर के या बहुत नहीं। आप थोड़ा 2-3 घूंट पानी एकदम गर्म पी सकते हैं खाना खाने के, बिकॉज वो डाइजेशन को इनहेंस करता है, वो पी सकते हैं आप। यस, अगर आप खाना खाने के बाद चाहते हैं पानी पीना गर्म, तो वो चलेगा, वो भी थोड़ा सा, आधा कप समझो, उससे ज्यादा नहीं, कप भर के, ग्लास भर के नहीं पी सकते, जस्ट आधा कप पानी पी सकते हैं आप अगर पीना है तो। ओके, थैंक यू। खाना थैंक यू। राइट, अभी हम लोग करेंगे पानी। And 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. थैंक यू Thank वेरी you, मच मैडम। Martin. Thank you, Frida. Thank you, everybody. धन्यवाद धन्यवाद। Bye bye. हाँ अभी Bye. शांति प्राण, शांति Bye. शांति Thank पाठ you. करना है शिव के साथ। Ending, ending. शांति ब्रह्म शांति सर्वम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेवि ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सबको
सादर नमस्ते. Thank you, ma'am. मैडम थैंक यू. Most welcome. Thank you very much. Bye, Thank everyone. Bye, everyone. Bye bye. See you on Thank Monday. you. Bye. Thank you. Yeah. Natty, class is there on Monday. You're coming? It's nice, interesting. Come, I come. invite, but we didn't put the